जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो फिर वहां पर जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उस तरह के मोशन को हम कहते हैं कि वह सर्कुलर मोशन है। और अगर ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो अगर कांस्टेंट रहे तो फिर हम वहां पर उस तरह के सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो मान लें कि यहां पर ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में जो है यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है। ये कैसा मोशन कर रहा है? ये इस सर्कुलर पाथ में जो है कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है यहां पर कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। तो यहां पर इसका जो मोशन होगा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यहां मैं आपको बता दूं कि जो लीनियर मोशन होता है और ये जो सर्कुलर मोशन होता है इनमें एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो फिर जो मोशन का डायरेक्शन है या कहें जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो लगातार बदलता रहता है। जैसे यहां पर देखें तो जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का वो ये होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहां पर देखें तो यहां पर डायरेक्शन ये होगा, यहां पर देखें तो डायरेक्शन ये होगा। तो लगातार यहां पर जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो डायरेक्शन हमेशा बदलता रहता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसीलिए जो है हम इस सर्कुलर मोशन को जो है हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन के टर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। बेसिकली जो है हम लीनियर मोशन के साथ जो है हम जो है कंपेयर करेंगे, या कहें जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, और जो लीनियर वेलोसिटी होगा उसे हम एंगुलर वेलोसिटी के साथ कंपेयर करेंगे, और जो लीनियर एक्सीलरेशन होगा उसे हम एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इस पर चर्चा करते हैं। तो एक बार देख लिया जाए कि यहां पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है। तो उसके लिए मान ले कि यहां पर ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है जिसमें कि यहां पर ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये रेफरेंस पॉइंट है जो कि ओरिजिन होगा, और एक बॉडी है, एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है। इनिशियली जब हमने ऑब्जर्व किया तो बॉडी यहां पर हमें दिखा, ये मोशन में है और इनिशियली हमें यहां पर दिखा। तो यहां पर जो टाइम है, इस जगह पर जो टाइम है ये है t1। हमारे घड़ी में जो टाइम दिखा रहा है वो t1 दिखा रहा है और ऑब्जेक्ट यहां पर है। तो इसका जो इनिशियल पोजीशन है वो यहां से लेकर के यहां तक का ही है। ये हमने मान लिया कि यहां पर जो इनिशियल पोजीशन है ये है s1। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करता रहा और कुछ देर बाद जब टाइम t2 हो गया, तो जब टाइम t2 हो गया तो ऑब्जेक्ट जो है यहां पर पहुंच गया। यहां पर हमारे घड़ी में जो टाइम यहां पर दिखा रहा है वो दिखा रहा है t2। सो यहां पर टाइम जो है ये t2 हो गया, तो ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया। तो अभी जो फाइनल पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन यहां से लेकर के यहां तक का ये होगा फाइनल पोजीशन। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर जो फाइनल पोजीशन है ये है s2। तो चेंज इन टाइम क्या होगा? अगर चेंज इन टाइम को हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, तो ये जो डेल्टा टी है ये है चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब कि यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो, जो कि होगा t2 माइनस यहां पर ये जो t1 है ये। तो इतने समय में ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो होगा। सो हमने ये मान लिया कि ये है डेल्टा एस। ये जो डेल्टा एस है ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा s2 माइनस s1 के। सो ये होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया s2 माइनस s1 के। ध्यान दें कि यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहां पर ये जो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो करेगा। सो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो करता है। तो यहां पर ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब देख लेते हैं कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो उसके लिए हमने ये मान लिया कि यहां पर जो है यहां पर ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है ये y एक्सिस है, और साथ ही साथ यहां पर ये जो आपको एक्सिस दिख रहा है ये x एक्सिस है। सो ये x एक्सिस और यहां पर ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है ये y एक्सिस है। और जो पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, यहां पर ये पार्टिकल जो है मोशन में है। तो अभी हमने ये मान लिया कि जब हमने ऑब्जर्व किया तो ये पार्टिकल जो है इनिशियली जब हमने ऑब्जर्व किया तो ये पार्टिकल यहां पर हमें दिखा, यहां पर। तो उस समय हमने ये देखा कि जो हमारे घड़ी में टाइम हो रहा है वो हो रहा है t1। सो यहां पर जो टाइम है यहां पर टाइम t1 है और पार्टिकल यहां पर दिखा हमें। जब हमने ऑब्जर्वेशन का शुरुआत किया तो पार्टिकल यहां पर दिखा। अब कुछ देर बाद हमने ये देखा कि ये मूव करता रहा और ये पार्टिकल जो है ये पार्टिकल यहां तक पहुंच गया, यहां तक।
हमारे घड़ी में अब टाइम कितना हो रहा है, हमारे घड़ी में जो टाइम हो रहा है यहां पर ये हो रहा है t2। सो पार्टिकल यहां तक पहुंच गया और हमारे घड़ी में टाइम जो है ये हो रहा है t2। तो चेंज इन टाइम क्या होगा, चेंज इन टाइम जो होगा यहां पर देखें तो ये होगा t2 माइनस t1। सो t2 माइनस t1। और यहां पर ये एंगल कितना घूमा, तो यहां पर ये जो एंगल घूमा है वो एंगल होगा ये, और इन दोनों को जोड़ दें तो यहां पर ये जो एंगल होगा ये होगा, ये वाला एंगल होगा। हमने ये मान लिया कि यहां पर ये है डेल्टा थीटा। तो ये जो डेल्टा थीटा होगा यही होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितने समय में हुआ है, ये डेल्टा टी समय में हुआ है। तो इसे हम मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए अगर हम ये मानते हैं कि ये हमारा रेफरेंस लाइन है और इनिशियली जब हमने ऑब्जर्व किया था तो पार्टिकल यहां पर था और यहां पर ये जो एंगल बना रहा था, ये जो एंगल बना रहा था, अगर यहां पर हम ये मान लें कि ये एंगल बना रहा था θ1, और फाइनली जब हमने ऑब्जर्व किया टाइम t2 हो गया तो यहां पर पहुंचा। अब ये जो यहां पर टोटल एंगल बना रहा है, अगर हम ये मान लें कि यहां पर ये जो टोटल एंगल बना रहा है ये वाला, ये अगर है θ2, तो यहां पर ये जो एंगल है ये है θ2। तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो डेल्टा थीटा होगा जो कि होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो बराबर होगा θ2 माइनस θ1 के। सो डेल्टा थीटा ये बराबर हो गया θ2 माइनस θ1 के, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास एक डायरेक्शन भी होगा। हम इसके डायरेक्शन को पता करते हैं अपने राइट हैंड रूल से। हमें अपने राइट हैंड को कुछ इस तरह से प्लेस करना होता है कि ताकि मुड़ी हुई अंगुलियां जो है वो उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल घूम रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में घूम रहा है। हमें अपने दाहिने हाथ के उंगलियों को कुछ इसी डायरेक्शन में मोड़ना होगा। तो जो हमारा थंब होगा वो जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो इस केस में देखें तो जो हमारा थंब होगा वो स्क्रीन से बाहर की तरफ होगा, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो इस स्क्रीन पर परपेंडिकुलर होगा, वो बाहर की तरफ होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। सो इस तरह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को पता करते हैं। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वह भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और सबका डायरेक्शन सेम होगा। जो डायरेक्शन यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन यहां पर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन का भी होगा। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसे समझेंगे। तो इससे पहले एक बार देख लिया जाए कि लीनियर वेलोसिटी क्या होता है। तो इसके लिए अगर आप देखें तो इसी फिगर में समझ लेते हैं कि यहां पर डेल्टा टी समय में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो हुआ है डेल्टा एस। तो जो वेलोसिटी होता है वो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय जितने टाइम में हुआ है वो। तो यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी होगा, इस केस में यहां पर देखें तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा, सो ये जो एवरेज वेलोसिटी होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जितना यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है जो कि हुआ है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय जितने टाइम में हुआ है जो कि हुआ है डेल्टा टी। सो यहां पर ये हो गया डेल्टा टी, ये हो गया यहां पर एंगुलर वेलोसिटी। इसे हम बराबर लिख सकते हैं, ये जो डेल्टा एस है ये बराबर है S2 माइनस S1 के डिवाइडेड बाय ये जो डेल्टा टी है ये है T2 माइनस T1 के। सो ये हो गया यहां पर ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब अगर हमें इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पता करना हो तो हम कैसे पता कर सकते हैं। देखें ये जो है ये तब लागू होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो फिर हम वहां पर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहां पर कंसेप्ट आता है इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन का। तो उसे हम पता करने के लिए क्या करते हैं, हम जो है यहां पर ये जो इतना बड़ा टाइम इंटरवल डेल्टा टी कंसीडर किए हैं इसे हम बहुत 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 छोटा कंसीडर करेंगे। उस केस में ये जो डेल्टा टी आपको दिख रहा है वो 10:0 होगा, वो 0 के बहुत क्लोज होगा। सो एक बहुत ही अगर हम छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर करें तो हमने ये मान लिया कि dt समय बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया। यहां पर t1 हो रहा था तो dt समय बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया। तो बहुत ही छोटा सा ये टाइम है, ये ध्यान में रखें। तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है ये लगा है dt, ये बहुत छोटा टाइम है। तो इस dt समय में यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर के यहां तक का ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ये होगा, वो हमने मान लिया कि यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट है
ds। तो फिर यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कहलाएगा, क्योंकि इस केस में जब dt बहुत छोटा होगा तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी के बहुत क्लोज हो जाता है, वो लगभग बराबर हो जाता है। यहां पर जो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी होगा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी ये बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी के, तो यहां पर हम लिखेंगे ds, छोटा सा ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने समय में, dt समय में, तो ये हो गया यहां पर इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो अब यहां पर जो है हम एंगुलर वेलोसिटी को भी समझ सकते हैं, जिस तरह से हमने लीनियर वेलोसिटी को समझा है। वो कैसे कि चलिए यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी है उसे हम डिनोट करेंगे ओमेगा बार से। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा बार से डिनोट करते हैं। ये बराबर होगा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो है डेल्टा थीटा। कितने समय में हुआ, डेल्टा टी समय में हुआ। जिस तरह से हमने यहां पर किया है, ये जो आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय जितने टाइम में हुआ है वो, उसी हिसाब से यहां पर भी होगा जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि है यहां पर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय जितना टाइम लिया। ये जो एंगल घूमा है डेल्टा थीटा, ये कितने टाइम में घूमा, ये है डेल्टा टी। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। ये बराबर हो जाएगा, देखें तो ये जो डेल्टा थीटा है ये बराबर है थीटा टू माइनस यहां पर ये जो थीटा 1 है डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डेल्टा टी, ये है T2 माइनस T1। ये हो गया यहां पर एंगुलर वेलोसिटी। ये तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। इसी तरह से हम जो है इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी को भी बता सकते हैं। कैसे, हम एक बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे, dt हम यहां भी कंसीडर करेंगे। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर जो घूम रहा है ये पार्टिकल जो घूम रहा है, t1 समय पर हमने देखा तो ऑब्जेक्ट यहां पर था। dt समय बाद यहां पर पहुंच गया ये पार्टिकल यहां पर। तो फिर यहां से यहां तक घूमने में जो टाइम लगा है वो लगा है, हमने मान लिया कि वो टाइम लगा है dt। और कितना एंगल घूमा है इसे dt समय में, वो हमने मान लिया कि यहां पर ये जो एंगल घूमा है इसे dt समय में, ये जो एंगल है यहां पर ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल हमने मान लिया कि ये एंगल है यहां पर d थीटा। ये बहुत छोटा सा एंगल घूमेगा, ये है d थीटा। तो dt समय में ये d थीटा एंगल घूमा है। तो यहां पर जो इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये dt बहुत छोटा है, ये टेंड्स टू 0 है, ये 0 के बहुत क्लोज है। उस केस में यहां पर जो है ये जो इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगा ये बराबर हो जाएगा d थीटा डिवाइडेड बाय dt के। यहां पर ये हो गया इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए फार्मूला। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और ये जो एंगुलर एक्सीलरेशन है इसे समझेंगे। इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता है। उसके लिए मान लें कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है। तो बॉडी जो कि मूव कर रहा है वो हमने ये मान लिया कि एक बॉडी जो कि मोशन में है। हमने जब इनिशियली ऑब्जर्व किया तो बॉडी यहां पर हमें दिखा यहां पर, और इसका जो वेलोसिटी है यहां पर वो हमने मान लिया कि यहां पर इसका जो वेलोसिटी है ये है v1, और हमारे घड़ी में जो टाइम हो रहा है ये टाइम हो रहा है यहां पर t1। तो उस समय इसका वेलोसिटी v1 है। अब कुछ देर बाद हमने ये देखा कि जब टाइम t2 हो गया, टाइम जो है जब t2 हो गया तो ऑब्जेक्ट जो है यहां पर पहुंच गया, और इसका जो वेलोसिटी है यहां पर अब v1 नहीं है, ये चेंज हो गया, यहां पर हो गया v2। और यहां पर टाइम कितना है, हमारे घड़ी में जो टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है t2। वेलोसिटी में यहां पर चेंज हो गया। तो अभी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि यहां पर एक एक्सेलरेशन है, क्योंकि अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो फिर वहां पर एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम के। तो एक बार देख लेते हैं कि वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ। तो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है डेल्टा v, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी जो कि है v2 माइनस यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है जो कि है v1। और इसी तरह से यहां पर ये जो चेंज इन टाइम है डेल्टा t, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा फाइनल टाइम जो कि है t2 माइनस यहां पर t1। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि जो
एवरेज एक्सेलरेशन होगा, जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा चेंज इन वेलोसिटी जो कि है डेल्टा v डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम जो कि है डेल्टा t। सो इससे आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि ये होगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो t2 है और माइनस t1। तो ये हो गया यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन। इसी तरह से हम इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन को भी पता कर सकते हैं। तो यहां पर जो हम इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन पता करेंगे वो कैसे पता करेंगे, वो हम एक यहां पर बहुत ही छोटा सा जो है टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे, dt टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे यहां भी। तो dt समय बाद यहां पर पहुंच गया, यहां पर t1 समय पर तो ऑब्जेक्ट यहां पर था, dt समय बाद यहां पर पहुंच गया। तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है ये लगा है dt। और वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, इस जगह पर जो इसका वेलोसिटी होगा ये होगा v1 प्लस dv होगा, मतलब कि यहां से यहां तक आने में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो हो गया dv इतना बढ़ गया। तो फिर dt बहुत छोटा है, तो इस केस में ये जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा ये इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन के ही बराबर होगा। तो यहां पर ये इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन के ही बराबर होगा। सो ये जो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन होगा ये बराबर होगा dv बाई dt के। तो ये हो गया यहां पर इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। अब देख लेते हैं कि ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होता है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन को शो कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है। जब हमने इनिशियली ऑब्जर्व किया तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें यहां पर दिखा, यहां पर हमें दिखा। और हमारे घड़ी में जो टाइम हो रहा है यहां पर ये हो रहा है t1। और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, इस जगह पर इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ये है ω1। और कुछ देर बाद हमने ये देखा कि जब टाइम t2 हो गया, हमारे घड़ी में जब टाइम t2 हो गया तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। सो यहां पर जो हमारे घड़ी में टाइम दिखा रहा है ये दिखा रहा है t2। और इस जगह पर इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हो गया ω2, बढ़ गया। पहले यहां पर ω1 था, यहां पर हो गया ω2। तो फिर अगर देखें तो चेंज इन टाइम क्या है, सो जो चेंज इन टाइम होगा यहां पर आप देखें तो जो चेंज इन टाइम होगा डेल्टा t, ये बराबर होगा t2 माइनस t1 के ही। और जो वेलोसिटी में चेंज हुआ यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें जो चेंज हुआ है, अगर हम उसे जो है डिनोट करते हैं डेल्टा ओमेगा से, सो अगर हम डेल्टा ओमेगा से डिनोट करते हैं तो ये बराबर होगा ω2 माइनस ω1, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के बराबर। तो इसी तरह से जो है हम ये जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इसे भी बता सकते हैं। कैसे? सो यहां पर जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगा जिसे कि हम अल्फा बार से डिनोट करेंगे, सो ये बराबर होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जो कि है डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम जो कि है डेल्टा टी। सो इससे आगे हम ये कहेंगे कि ये जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है जो कि बराबर होगा यहां पर ω2 माइनस ω1 के डिवाइडेड बाय यहां पर जो चेंज इन टाइम है जो कि है t2 माइनस यहां पर ये जो t1 है ये। तो ये तो हो गया एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह से हम जो है इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को भी बता सकते हैं। उसके लिए हमें फिर से करना होगा क्या कि एक छोटा सा जो है टाइम पीरियड को कंसीडर करना होगा। जो टाइम इंटरवल होगा वो बहुत छोटा होगा, तो हमने यहां पर मान लिया dt। सो यहां पर dt समय बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया। तो यहां पर जो है यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है ये लगा है dt। और चूंकि यहां पर जब टाइम t1 था तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ये ω1 है। और फिर यहां पर जब पहुंचा तो ये हो गया ω1 प्लस d ओमेगा, मतलब d ओमेगा बढ़ गया। इस जगह पर यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो होगा ω1 प्लस d ω1, मतलब कि जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा वो होगा d ओमेगा। सो d ओमेगा, तो dt समय में d ओमेगा चेंज हुआ है, तो यहां पर जो इंस्टैन्टेनियस जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा ये बराबर होगा d ओमेगा डिवाइडेड बाय यहां पर dt के। तो फिर यहां पर ये हो गया
ये हो गया इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कहीं पर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है बेझिझक क्लिक करके पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में जो है हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को जो है इंटर रिलेट करेंगे, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है उसे पता करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।